प्रार्थना हमारी इतने समय से रुकी हुई थी, ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग हमारे लिए बंद हो गया है। मैरिज के 2 साल के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम अपने फैमिली को एक्सटेंड करते हैं और वी स्टार्टेड प्रेइंग ऑल्सो। और परमेश्वर की तरफ से हमें एक अश्योरेंस मिली कि आई विल ब्लेस यू, और इसी वचन को हमने थामे रखा अपने जीवन में और प्रार्थना हम लोग लगातार इस विषय में करते रहे। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के 15 साल निकल गए और इन 15 सालों के दौरान हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उनकी एडवाइस ली और जो भी उन्होंने हमें एडवाइस की, प्रिस्क्रिप्शंस दिए, वो सब पर हमने अमल किया। और हम दोनों को टेस्ट के लिए भी, मेडिकल टेस्ट के लिए भी बोला गया और वो सब टेस्ट हमने करवाए और वो फॉलो अप हमने सारा किया। और डॉक्टर्स हमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं बता पाए कि सोनिया को कंसेप्शन में हिंड्रेंस किस वजह से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिल रहा है और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो रही हैं, कोई जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है और थोड़ी सी मायूसी भी हमें समय समय पर आकर घेर लेती थी। बहुत बार जब हम आसपास देखते थे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, दे आर गेटिंग ब्लेस्ड, तो हमें लगता था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। 1-2 बार फ्रेंड्स ने एडवाइस किया कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल परमेश्वर के वचन से एक वर्स हमें मिली जो 1 कुरिन्थियों उसका चैप्टर 2 और वर्स 5 में लिखा है, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और ये एक आंसर था परमेश्वर की तरफ से कि हमें स्टिल वी हैव टू वेट फॉर हिम ओनली। इट वॉज ए वेरी डिस्करेजिंग टाइम। जैसे लिखा है कि इट वॉज ए टाइम ऑफ वीपिंग एक्चुअली एंड साइलेंट वीपिंग, आई मस्ट से, कि एक तरफ मुझे अपने दुख को संभाल और दूसरा मुझे अपनी वाइफ को भी कंसोल करना था। तो ये बड़ा टफ था मेरे लिए। परंतु जब हम कॉर्नर में जा रहे थे, जैसे ज़करिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो वी बिगिन टू टेक दिस अश्योरेंस। और जब हमने परमेश्वर पर अपनी आंखों को लगाया तो हमें एक शांति मिलती थी, बल मिलता था। और 24 साल हमारी मैरिड लाइफ के बीत चुके थे और अचानक एक दिन जब मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है एंड आई एम प्रेग्नेंट, तो ये इस चीज़ को शायद मैं शब्दों में मैं बयान ना कर सकूं, लेकिन इतना आनंद परमेश्वर ने उस एक बात से दे दिया। परमेश्वर ने उस दिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दिया और परमेश्वर ने ये आशीष हमें दी और जिससे हमारा मन बहुत ही आनंद से भर गया। हमने इस इंतज़ार से एक बड़ी बात जो सीखी है वो ये है कि गॉड्स डिले आर नॉट गॉड्स डिनायल। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने भी उस पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और वो कभी लज्जित नहीं हुए। गॉड मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। और उस बात को समझने में हमें समय लगा। ह्यूमनली स्पीकिंग, it was not an easy thing for us because what we were facing was we were losing years, time. एज में तो हम बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बल पाकर हमने उस समय को निकाला और परमेश्वर ने हमें स्ट्रॉन्ग रखा। आपस में एक दूसरे के साथ हम सपोर्ट में रहे और विश्वास में बने रहे। और परमेश्वर ने जो हमें इतने वर्ष के बाद ये संतान दी है, सो हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं और यही चाहते हैं कि परमेश्वर इसको लगातार अपने मार्गों में बढ़ाए, अपनी बुद्धि और डील डॉल में बढ़ाए। और परमेश्वर का धन्यवाद।